हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वरना सॉल्यूशन सीरीज 10वीं चल रही है। ठीक है, ये 10th सीरीज है और इस सीरीज में आपको एलिगेशन का सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। जो एलिगेशन हमारा जो एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जिसका आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और ये एलिगेशन का ये पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, पार्ट 1 हमने बना दिया है और वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा पार्ट 1 अगर आप देखना चाहते हो तो। यहाँ पे आपको पार्ट 2 मिलेगा जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। ठीक है, 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस के यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। और ये आपको एक्सरसाइज जो हमारा है, एक्सरसाइज जो सेक्शन है इसमें उसी का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। ठीक है, तो जो भी दोस्त ऐसे सीजीएल का प्रिपरेशन करे या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन का या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का या हो गया आपका एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का, तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, और इसमें जो सवाल होंगे ना वो आपको अंग्रेजी में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। ठीक है, तो जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या है हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो हिंदी में भी सवाल है और आपको अंग्रेजी में भी सवाल है। ठीक है ना, तो जो कैट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना या मैट का या फिर हो गया आपका जेट के एग्जामिनेशन का, तो उनके लिए भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस ये जो है वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये सारे क्वेश्चंस आपको कैट मैट और जेट के भी एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों इस वीडियो का आपको जो पीडीएफ फॉर्मेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम का जो ग्रुप है आप उसमें जाओगे तो वहां पे भी आपका इसका लिंक मिल जाएगा। और जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहां पे भी आपको इस वीडियो के पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो का भी लिंक वहां पे मिल जाएगा। तो आप अगर अब तक मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो ये दोनों लिंक जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो आपको कोई भी वीडियो का पीडीएफ हो गया या फिर आपको उसका लिंक हो गया, वीडियो का जो लिंक होगी यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वहां से भी डायरेक्ट देख पाओगे, आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो आप यहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, मिस्टर मित्तल purchased two steel factories, one in India and another one in Malaysia for total rupees 72 crore. ठीक है, later on he sold the Indian factory at 16% profit and Malaysian factory at 24% profit. Thus he gained a total profit of 19%. The selling price of the Indian factory is, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है आपको कि चलिए मैं सवाल को भी समझा देता हूँ आपको। मिस्टर मित्तल जो है एक बिजनेसमैन है जो कि दो स्टील फैक्ट्रीज खरीदते हैं। ठीक है, दो स्टील फैक्ट्रीज खरीदा उन्होंने। एक तो भाई साहब ने इंडिया में खरीदा और दूसरा कहाँ खरीद लिया इन्होंने, मलेशिया में खरीदा। और दोनों को उसको पैसा कितना लग गया, उनको 72 करोड़ का लग गया। ठीक है, कितना लगा, 72 करोड़ लगा। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस फैक्ट्रीज को बेच दिया। तो इंडियन फैक्ट्री को उन्होंने 16 करोड़ में बेचा, 16 करोड़ के 16 सॉरी इंडियन फैक्ट्री को उन्होंने 16% के प्रॉफिट में बेचा और मलेशियन फैक्ट्री को उन्होंने कितने में बेचा, 24% के प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ द इंडियन फैक्ट्री का सेलिंग प्राइस क्या है, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, चलो कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इनके पास दो जगह से इन्होंने फैक्ट्री सबसे पहले तो इन्होंने खरीदा था। एक तो उन्होंने खरीदा इंडिया से और दूसरा कहाँ से खरीदा था, तो उन्होंने मलेशिया से। ठीक है, मलेशिया से खरीदा था। तो जो इंडिया से जो खरीदा था उसको उन्होंने कितने के प्रॉफिट में बेचा है, उसको उन्होंने 16% के प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, और जो उन्होंने मलेशियन से खरीदा वो उसको उन्होंने 24% के प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, जो इंडिया में जो खरीदा था और मलेशिया में जो खरीदा था, दोनों को खरीदने में उनको कितने पैसे लगे थे, 72 करोड़ रुपए लगे थे। ठीक है, 72 करोड़ रुपए लगे थे। ठीक है ना, अब देखिए इंडिया में जो खरीदा था उन्होंने 16% के प्रॉफिट में बेचा और जो मलेशिया में उन्होंने खरीदा था उसको 24% के प्रॉफिट में बेचा था।
ठीक है। अब दोनों से उनको जो टोटल प्रॉफिट मिला वो कितना उनको मिला है, 19% का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, कितना परसेंट का प्रॉफिट मिला, 19% का। तो चलिए एलिगेशन लगा देते हैं। 24 माइनस 19 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा। 19 माइनस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा। तो हमारा जो रेशियो निकल के आता है वो कितना रेशियो निकल के आता है, 5:3 का। तो हमारा जो रेशियो निकल के आया वो कितना है, 5:3 का निकल के आया। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ द इंडियन फैक्ट्री, ये जो है हमारा क्या आया, कॉस्ट प्राइस आया। और हमसे जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ बात, यहाँ जो आया हमारा रेशियो, ये किस चीज का आया रेशियो, हमारे पास कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। अक्सर ये गलती लोग कर देते हैं। ये किस चीज का आया, आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। ठीक है। लेकिन ये इंडियन फैक्ट्री को कितने प्रॉफिट बेच रहे हैं, 16% की प्रॉफिट बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और टोटल जो इन्होंने इंडियन और मलेशिया का जो फैक्ट्री खरीदा था, वो कितने में खरीदा था, 72 करोड़ में खरीदा था। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ इंडिया कितना होगा और मलेशिया कितना होगा। तो इधर हो जाएगा आपका इंडिया और इधर क्या हो जाएगा आपका मलेशिया हो जाएगा। तो कितना, 5:3 है ना, तो 5:3। क्लियर है। 5 3 8 हो जाएगा, 8 से इसको डिवाइड मारेंगे, 9 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 9 5 कितना हो जाएगा, 45। मतलब 45 करोड़ में उन्होंने किसको खरीदा था, इंडिया वाले को खरीदा था। ठीक है। और उसको जब उन्होंने बेचा है तो कितने के प्रॉफिट में बेचा है, 16% के प्रॉफिट बेचा है। और इनसे पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछी जा रही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 45, और प्लस में क्या लिख लोगे, 45 इंटू, और ये हो जाएगा आपका कितना, 16% हो जाएगा। यही हो जाएगा ना टोटल हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ से, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए इसको चलिए काट दे, ये कितना, 5 9 45 हो जाएगा, हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 5 आ जाएगा ना। ऊपर में आ जाएगा 36, तो 36 को अगर हम लोग करेंगे 5 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा। तो 7.2 45 में हम लोग जोड़ देंगे, तो 45 में अगर हम लोग 7.2 जोड़े तो ये आ जाएगा आपका 52.2 करोड़। तो इनको जो इंडिया वाला में जो प्रॉफिट हुआ वो कितना है, 52.2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से हल करना है। ठीक है, चलिए अब आगे अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन ए 25 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द वाटर इज ओनली 20%, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन वाटर टू 90%। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है हमसे कि एक 25 लीटर का हमारे पास मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, उसमें अभी बोला जा रहा है कि वाटर जो है ना सिर्फ 20% है। ठीक है, उसमें कितना वाटर है, 20% वाटर है। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, और कितना उसमें हम लोग पानी डालेंगे कि पानी का जो परसेंटेज है ना बढ़ के कितना हो जाए, 90% हो जाए। मतलब पहले 20 था, अब कितना हो जाए, 90 हो जाए। ठीक है, चलिए सिंपल सा सवाल इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एलिगेशन से नहीं बनेगा। ठीक है, इसको ऐसे ही मैं बनाता हूँ, ऐसे ही ये सिंपल से बन जाएगा। 25 लीटर हमारे पास मिक्सचर है, और ये किस किस चीज का मिक्सचर है हमारे पास, ये है आपका मिल्क का है और है आपका वाटर का। ठीक है, इसमें जो है मिल्क और वाटर का, तो वाटर कितना यहाँ पे आपका है, 20%। 20% क्या है, वाटर है। तो बच गया आपका क्या, 80% क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा ना मिल्क। तो 20% अगर हमारा वाटर है तो यहाँ से निकाल लो, कितना हो जाएगा ये, निकालने चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 5। 5 लीटर क्या हो जाएगा हमारा, वाटर हो जाएगा। मतलब इस मिक्सचर में 5 लीटर हमारा क्या वाटर है। ठीक है, तो बच गया जो 20 लीटर, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, मिल्क हो जाएंगे। क्या कि 25 लीटर जब हमारा टोटल मिक्सचर है, तो 5 लीटर जब हमारा वाटर है, तो 20 लीटर मेरा क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि हमको वाटर में कितना हम वाटर ऐड करेंगे इस मिक्सचर में, कि वाटर जो है मेरा 20% से कितना हो जाए, 90% हो जाए। 20% से कितना हो जाए, 90% हो जाए। और ये वाला जो है जब 90% ये हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, फिर 10% रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या जोड़ने की बात हो रही है, वाटर इसमें जोड़ने की बात हो रही है। मतलब हम इसमें कितना पानी डालेंगे, 20% से कितना हो जाना चाहिए, उसका स्ट्रेंथ वहां पे 90% हो जाना चाहिए। और मिल्क तो हम इसमें जोड़ नहीं रहे। मतलब मिल्क क्या है, पहले 20 लीटर था, अभी भी कितना है यहाँ पे, 20 ही लीटर है। अभी भी कितना है, 20 लीटर। बस इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, स्ट्रेंथ कितना हो गया, 10% हो गया। मतलब 10 जो है वो कितने के बराबर है, आपको यहाँ पे 20 के बराबर है। यही है ना, 10 कितने के बराबर, 20 के बराबर, तो 90 कितने के बराबर हो जाएगा, 90 आ जाएगा आपका। 90 का ही वैल्यू निकालना, 90% का। तो 20 बटे में क्या लिखोगे, 10, 10, और इंटू में क्या लिख लोगे, 90।
ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 180। मतलब क्या है कि अब इसमें मिल्क कितना हो गया 180 लीटर हो गया। तो कितना हमने यहाँ पे जोड़ा है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कितना पानी डाले होंगे 175 लीटर हमने यहाँ पे क्या डाला है, पानी डाला है, तब जाके 180 लीटर मेरा क्या हो गया, मिल्क सॉरी वाटर हो गया इस मिक्सचर में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसमें 175 लीटर पानी डालेंगे तब जाके इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 90% इसका हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए मिल्कमैन sells the milk at a cost price but he mixes the water freely available in it and thus he gain 9.09%. The quantity of water in the mixture of 1 liter is, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक मिल्कमैन है जो कि दूध बेचता है कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन उसमें क्या करता है, उसमें कुछ वो पानी ऐड कर देता है जो कि फ्रीली उसके लिए अवेलेबल है, जिस वजह से वो क्या करता है 9.09% का उसको गेन हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। अब पूछा जा रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो 1 लीटर की क्वांटिटी में कितना पानी होगा, ये चीज हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट ही हो रहा है ना इस बंदे को, पानी मिलाने के बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 9.09% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसको, अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो फ्रैक्शन में कितना लिख सकता हूँ, 1/11। तो 1/11 का मतलब क्या होता है, 1/11 का मतलब क्या होता है, ये हो गया आपका कितना यहाँ पे वाटर, वाटर ऐड कर रहे हैं ना, वाटर, यही ना प्रॉफिट हो रहा है। देखो फ्रीली अवेलेबल हमको वाटर है और हम इसको किस पे, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं मिक्सचर को। ठीक है, तो फ्रीली अवेलेबल जो वाटर है हमारा, वही तो मेरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मेरा वही वाला ऊपर वाला पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा वाटर, और इसे मिल्क कितना हो जाएगा आपका 11, क्या हो गया आपका यहाँ पे मिल्क है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 में कितना हो जाएगा 12, 11+1, तो अभी कितना वाटर है, और ये जो नीचे आ गया ये कितना हो गया आपका मिक्सचर हो गया। टोटल मिक्सचर में कितना वाटर है, टोटल मिक्सचर मेरे पास 12 है और 12 में एक क्या आपको वाटर है। ठीक है, एक क्या हमारा वाटर है। तो देखो 12 जो मेरा मिक्सचर है उसमें एक एक क्या है मेरा वाटर है, और हमसे पूछा जा रहा है कि 1 लीटर में फिर कितना होता है, 1 लीटर में चलिए निकाल लेते हैं, 1000 ml हो जाएगा। 1 लीटर को उतना लिखेंगे बट इंटू क्या कर देंगे 1/12। जब इसको डिवाइड मारेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 83.33 ml। मतलब कितना है, 1 लीटर में 83.33 ml क्या हो जाएगा मेरा वाटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब अगला सवाल देखा जाए, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज ₹60 पर लीटर एंड द प्राइस ऑफ स्प्रिट इज ₹40 पर लीटर। ठीक है, इन व्हाट रेशियो द पेट्रोल एंड स्प्रिट बी मिक्स्ड सच दैट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट ₹75 पर लीटर बी 25%। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस सवाल को, देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पेट्रोल का जो प्राइस है, एक जो पेट्रोल है उसका प्राइस कितना है ₹60 पर लीटर है। ठीक है, और स्प्रिट का जो प्राइस है वो कितना है 40 पर लीटर है उसका। ठीक है, अब क्या किया गया, दोनों को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया, और जो मिक्सचर है उसको ₹75 के प्रॉफिट, ₹75 के रुपए में बेचा जा रहा है, जिसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है हमको 25% का प्रॉफिट हो रहा था। कौन से रेशियो में हमने उसको मिक्स किया था, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आपका पेट्रोल है और यहाँ पर आपका हो जाएगा स्पिरिट हो जाएगा। ठीक है, तो पेट्रोल कितना रुपए लीटर है, 60 रुपए प्रति लीटर है, और स्पिरिट कितना है आपको 40 रुपए प्रति लीटर, और जिसको हम लोग बेच रहे हैं वो कितने में बेच रहे हैं, 75 रुपए में बेच रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है आपको, इसको 25% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, 1/4 से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। 25 को मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया, 25/100 कितना हो जाएगा 1/4 है। तो जब 1/4 से इंक्रीज हो रहा है, n/d से इंक्रीज हो रहा है तो n/n+d से क्या होगा यहाँ पे, ये डिक्रीज होगा। तो मतलब कितना करेंगे 1/4+1 दैट इज 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसके जब हम इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 बचा कितना हो जाएगा ये 25, यही होगा। इसमें से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 60। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे 60, यही ले लेंगे। तो 40 - 60 कितना लिखेंगे -20, 40 - 0 दैट इज 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा क्वेश्चन दे रखा गया वो गलत क्वेश्चन दे रखा गया, ये मिक्सचर हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता है।
तो ना ए सही है, ना बी सही है, ना सी सही है, तो हमारा कौन सा सही है? डी सही है। सच मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल, ये मिक्सचर कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आप देख पा रहे होंगे ये कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ये मिक्सचर पॉसिबल नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? ए ट्रेडर सेल्स टोटल 315 टीवी सेट्स। ही सेल्स ब्लैक एंड व्हाइट टीवी sets at a loss of 6% and color TV sets at a profit of 15%. Thus, he gained 9% on the whole. The number of black and white TV sets which he has sold is. ठीक है, बहुत सारा खूबसूरत सा सवाल है ये। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? एक ट्रेडर के पास टोटल जो ट्रेडर जो टोटल जो टीवी बेचता है वो कितना टीवी सेट्स बेच देता है? 315 टीवी सेट्स को क्या करता है? वो बेच देता है। अब वो जो ही सेल जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को जो बेचता है वो उसको 6% के लॉस में बेचता है, और कलर टीवी को जो बेचता है उसको 15% के प्रॉफिट में बेचता है। तो इन दोनों के दौरान, दोनों ट्रांजेक्शन के दौरान उसको 9% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी उसने कितने बेचे हैं, ये चीज हमें यहाँ पे बताइए। चलिए बता देते हैं। टोटल इसके पास दो टीवियां हैं, एक तो है आपको ब्लैक एंड व्हाइट और दूसरा कौन सा आपका कलर है। तो दोनों कितने हैं इसके पास? दोनों मिला के इसके पास है आपको 315 टीवियां हैं। ठीक है, अब इसके पास दो टीवी हैं, एक तो आपको, एक हो गया आपको ब्लैक एंड व्हाइट और एक कौन सा आपका कलर है। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में इसको कितना लॉस हो रहा है? 6% के लॉस में बेचा है। ठीक है, और कलर टीवी को इसने कितने के प्रॉफिट में बेचा है? 15% के प्रॉफिट बेचा है। इसके दौरान उसको होल जो प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ? उसको 9% का क्या हो? प्रॉफिट हुआ। बस कर दीजिए एलिगेशन। 15 माइनस 9 कितना लिख लेंगे? यहाँ पे 6 लिख लेंगे। 9 माइनस 6 तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15। तो रेशियो जो आएगा हमारा निकल के कितना आ जाएगा आपका? 2:5। कितना का रेशियो आ गया हमारा? 2:5 का। तो चलिए इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और ये क्या हो जाएगा आपका कलर। क्या रेशियो है? 2:5 का है। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 7 हो जाएंगे। तो 7 चौक 28 हो जाएगा। 28, 29, 30 और 31, तो 45 हो जाएगा। 45 इसको गुना कर देंगे तो 45 गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा? 90। तो 90 यहाँ पे क्या है? आपको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी उसने बेचे हैं, तो डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 90 टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी उस सेलर ने बेचे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 20 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 25 kg। द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है? एक क्लास में 30 बच्चे हैं जिसमें से एवरेज वेट जो है लड़कों का वो 20 kg और एवरेज वेट जो गर्ल्स का है वो कितना? 25 kg। द फ्रैक्शन ऑफ द बॉयज आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज। देखो यहाँ पर बॉयज से लेके टोटल स्टूडेंट जो है ना, उसका क्या निकालना है? क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उसका ये निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो एक चीज देखना है यहाँ पे ध्यान से, हमको बॉयज का तो एवरेज वेट दे दिया है और एवरेज वेट किसका दे दिया? लड़कियों का, लेकिन दोनों का कंबाइन में नहीं दिया है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या है? मुश्किल है। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? डेटा इनसफिशियंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बॉयज का तो दे रखा है, बॉयज का कितना दिया? 20, और गर्ल्स का कितना दे रखा है हमको? 25। इन दोनों का भी तो चाहिए ना हमको एक यहाँ पे, तो वो चीज तो दिया नहीं है। तो जब वो नहीं देगा तो हम कैसे निकाल सकते? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? डाटा इनसफिशियंट क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काफी खूबसूरत सा सवाल है ये। इस तरह के सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या बोला जाए? बनिया सेल्स टू टाइप्स ऑफ टी, देसी चाय एंड विदेशी चाय। ही सेल्स देसी चाय एट ₹80 in per kg and incurs a loss of 10%. Whereas on selling the Videshi chai at 30 per kg, he gains 20%. In what proportions should the Desi chai and Videshi chai be mixed such that he can gain a profit of 20% by selling the mixture at ₹27.5 per kg? ठीक है, देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है कि बनिया जो है ना, दो तरह के चाय बेचता है, एक तो देसी चाय बेचता है, एक विदेशी चाय बेचता है। जो देसी चाय को उसने 18 रुपए पर केजी बेचता है, तो उसमें उसको 10% का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है बेचारे को। ठीक है,
और वहीं जब वो विदेशी चाय को बेचता है 30 रुपए प्रति केजी पे, तो उसको 20% का क्या हो जाता है, वहां पे प्रॉफिट हो जाता है। अब बोला जा रहा है कि वो किस तरीके से इन दोनों चायों को मिलाएगा, देसी चाय को भी और विदेशी चाय को भी, कि उसको 27 रुपए 50 पैसे पर केजी पे जब बेचेगा तो उसको 25% का क्या होगा, वहां पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। चलिए देख लेते सवाल क्या है। सवाल का उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देसी चाय को वो 18 रुपए पर केजी में बेचता है, जिसमें उसको लॉस कितना होता है, 10% का होता है। मतलब क्या है कि 18 रुपए का जब वो बेच रहा है तो उसको कितने का लॉस हो जा रहा है, यहाँ पे 10% का लॉस हो रहा है ना। कितना का लॉस हो रहा है, उसको 1/10 का लॉस हो रहा है। इसको 1/10 से जब डिक्रीज हो रहा है तो 1/9 से क्या होगा, 10 - 1 से क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज होगा, मतलब 1/9 से। तो 9 दूनी 18, जगह 2 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड किया तो ये कितना हो गया, 20। तो सीपी कितना हो गया इसका, 20 हो गया। कौन सा, ये देसी चाय का। किसका हो गया, देसी चाय का। ठीक है, अब विदेशी चाय की भी बात कर लेते हैं। विदेशी चाय को कितने में बेचता है, वो 30 पे बेचता है, और उसको 20% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। मतलब 30 पे बेचा और उसको उसमें 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 1/6 से क्या हो जाना चाहिए, इसको डिक्रीज होना चाहिए। 6×5 = 30, तो 5 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5 जब इसमें से माइनस किया तो ये आ गया आपको 25। ठीक है, 25 क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा, किसका, विदेशी चाय का। ठीक है, अब क्या बोला, दोनों कॉम्बिनेशन को कितने में बेचता है, दोनों कॉम्बिनेशन को वो बेचता है आपको 27.5 पे। और कितना प्रॉफिट ले लेता है भाई साहब, यहाँ पे 25% का ले लिया क्या, प्रॉफिट। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 1/5 से क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीज हो जाना चाहिए। 1/5 से डिक्रीज करें तो 5×5 = 25, 5×5 = 25। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 22 रुपए। कितना आ जाएगा यहाँ से, 22 रुपए। तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्लियर है, सब आ गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पर आ गया हमारा देसी चाय, और यहाँ पर आ जाएगा आपका विदेशी चाय। ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा आपका 25, और यहाँ पर कितना लिख लेंगे हम लोग, 22। ठीक है, अब चलिए माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 25 - 22 दैट इज 3, और 22 - 20 दैट इज 2। तो रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पे, 3:2 का क्या आ गया हमारा यहाँ पे, रेशियो आ गया। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन में जब भी हम लोग इसको मिक्सचर को तैयार करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रॉफिट में हम लोग बेच सकते हैं। 25% के प्रॉफिट में सेल होगा 27.5 रुपए पर केजी पे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 16.66 while the average age of girls is 18.75. Thus the average age of all the 40 students of the class is 17.5. If the difference between the number of boys and girls is 8, then the number of girls in the class is। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज, बॉयज का एवरेज एज देखा जाए तो कितना है, 16.66 है। और जब हम लोग गर्ल्स का देखते हैं तो उसका कितना है, 18.75 है। ठीक है, और जब दोनों का देखते हैं, 10 द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स का मतलब कितने स्टूडेंट है वहाँ पे, 40 स्टूडेंट, उनका कितना है, 17.5 है। ठीक है, एवरेज। और डिफरेंस क्या है एज का, बॉयज और गर्ल्स का कितना, 8 का है, 8 का डिफरेंस है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स है उनका कितना, 8 का। देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, देखो एवरेज जो दे रखा है उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखो एवरेज इज ऑल 40 स्टूडेंट, मतलब वहाँ यहाँ पर क्या है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के कितने यहाँ पे 40 है। ठीक है, और दोनों के एज में जो डिफरेंस है, बॉयज और गर्ल्स के जो एज में डिफरेंस है वो कितना है, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स के बीच में जो डिफरेंस है कितना, b - g दैट इज 8। ठीक है, दो इक्वेशन बन के आ गए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हमको क्या निकालना था, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना था। नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना तो चाहे यही कर लो ना, दोनों को माइनस कर दो। यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बॉयज बॉयज कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2g हो जाएगा, और ये यहाँ से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जी कितना आ जाएगा आपका, 16। तो 16 क्या है यहाँ पे हमारे पास, लड़कियां हैं। तो 16 नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे, हमें गर्ल्स है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इन टू डिफरेंट कंटेनर्स इज 2:3 एंड 4:5। In what ratio we are required to mix the mixture of two containers in order to get the new mixture in the ratio in which the ratio of alcohol and water be 7:5। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मेरे पास दो कंटेनर हैं जिसमें वाटर और अल्कोहल का जो रेशियो है वो है आपको 2:3 है और 4:5 है। अब बोल रहा है कि हम इन दोनों किस रेशियो में मिक्स मिक्स करें।
ठीक है। दोनों कंटेनर के में जो मिक्सचर, उन दोनों मिक्सचर को किस रेशियो में हम लोग मिक्स करें कि जो हमारा अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो वो कितना आ जाए, 7:5 आ जाए। चलिए बनाया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं। दो कंटेनर है, एक C1 है और एक कौन सा आपका C2 है, और इसमें जो दे रखा गया अल्कोहल और वाटर का दे रखा गया रेशियो, लेके चलते हैं यहाँ पे अल्कोहल और वाटर का। तो चलिए देख लेते हैं, अल्कोहल और वाटर का अगर लेते तो ये लिखेंगे हम लोग 3:2 लिखेंगे ना, और यहाँ पर कितना लिखेंगे 5:4। ध्यान देखिएगा, यहाँ पर जो लिखा गया वाटर और अल्कोहल का लिखा गया, तो हम लोग अल्कोहल और वाटर का ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3:2 और 4:5 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको कितना लिखेंगे 7:5, 7:5 लिख लिए। अब क्या करना है, इसको टोटल कर देना, टोटल मतलब 3 में क्या करेंगे हम लोग, मिक्सचर करेंगे, टोटल मिक्सचर कर देंगे। तो 3 कितना हो जाएगा, 3 में 3+2 दैट इज 5, और 7, और नीचे में कितना लिखेंगे 12, टोटल मिक्सचर हो गया नीचे। और 5 में कितना लिख लेंगे यहाँ पे 9। ठीक है, अब एक काम करो, 5, 12 एलसीएम ऑफ 5, 12 और 9 इनका निकालिए एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा उससे सब वो क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों को। ठीक है, तो इनका एलसीएम अगर जब आप निकालने जाओगे 5, 12 और 9 का, तो एलसीएम आ जाएगा आपका इसका 180 आ जाएगा। 180 से क्या करो, सबको गुना कर दो, इसको भी 180 से, 180 से, और इसको भी 180 से। ठीक है, क्योंकि मुझे नीचे वाला जो पार्ट है ना उसको हटाना है। तो ये कितना आ जाएगा, 5×3 = 15, 5×6 = 30 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 12×12, 12×5 = 60, और 9×2 = 18 और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18, 108 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, 7×3 = 10, तो 105 हो जाएगा। क्लियर है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। चलिए माइनस करके लिख दे, 100 माइनस 105 कितना हो जाएगा, -5, और 105 माइनस 108 माइनस कितना हो जाएगा 3। इसका रेशियो आ जाएगा आपको 5:3, तो 5:3 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या है यहाँ से करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही करना, जब भी फ्रैक्शन वाला सवाल रहे ना, तो टोटल मिक्सर नीचे जो करोगे, लिखोगे नीचे क्या लिखोगे, टोटल लिखोगे। ठीक है, कभी भी क्या लिखोगे यहाँ पे, जैसे हमने टोटल कर दिया ना जोड़ के, वैसे ही कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही करना आप लोग भी। ठीक है ना, चलिए अब अगला सवाल भी कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 सेक्शंस ए बी सी एंड डी together is 60%. The average marks of students of A, B, C, and D individually are 45%, 50%, 72%, and 80% respectively. If the average marks of students of section A and B together is 48%, and that of the students of B and C together is 60%, then what is the ratio of number of students in the sections A and D? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि एवरेज मार्क्स अगर हम देखते हैं 4 सेक्शंस का, ए बी सी एंड डी का टुगेदर सबके साथ देखते हैं तो कितना आता है, 60% आता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग एवरेज मार्क्स अगर इंडिविजुअली देखते हैं, सारे स्टूडेंट्स का, हर क्लास का, अगर हम लोग स्टूडेंट्स का इंडिविजुअली देखते हैं, इंडिविजुअली क्लास का देखते हैं, तो ए का कितना होगा 45%, बी का होगा 50%, और सी का कितना होगा 72%, और डी का होगा 80%। ठीक है, अब क्या बोलता है कि अगर हम सेक्शन ए और बी को लेके चलते हैं, सेक्शन ए और बी को जब हम लेके चलते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 48% आता है एवरेज मार्क्स। ठीक है, जब हम बी और सी का लेके चलते हैं, एवरेज मार्क्स लेते हैं, तो कितना आ जाता है, 60% आ जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेक्शंस ए एंड डी। ठीक है, रेशियो निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ए और डी का। तो यहाँ पे किसकी किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है और डी की बात हो रही है। ठीक है, ए और डी का बात हो रहा है, हमको ए और डी की सही मतलब है। तो एक अगर मैं इंडिविजुअल निकालता हूँ, इंडिविजुअल क्लास का एवरेज मार्क्स निकालता हूँ, कितना आ रहा है, 45% आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे 45% है ना, और डी का कितना आ रहा है, 80% आ रहा है, 80% आ रहा है। एक बात यहाँ पे देखना, बी और सी का अगर मैं देखता हूँ एवरेज स्टूडेंट्स और एवरेज दैट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बी एंड सी, तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। जब इन दोनों का 60 आ रहा है, और टोटल क्लास का, टोटल सेक्शन का कितना आपको, ए बी सी और डी सबका देखते हैं, अगर आप एवरेज देखते हैं 4 सेक्शन का, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 60% आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब बी और सी का 60% है, तो ए और डी का भी 60 होगा, तभी ना सबका कितना आएगा, 60 आएगा एवरेज। समझ रहे हो बात को, जब बी और सी का 60 है, तो ए और डी का भी 60 होगा, तभी तो चारों क्लास का कितना आना चाहिए, तभी ना 60 आना चाहिए। इसका मतलब क्या, ए और डी का भी कितना होगा, 60% ही होगा। चलिए माइनस कर लीजिए, 80 माइनस 60 यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, और 60 माइनस 45 यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। तो ये क्या आ जाएगा, 5×4 = 20 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5×3 = 15। तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 4:3। तो सी और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मैंने इस वीडियो में जितने भी 10 सवाल के जो उत्तर आपको करवाए हैं, 10 सवाल के उत्तर आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये जो था ये सेकंड वीडियो था। इसके बाद जो वीडियो आएगी यहाँ पे आपको एलिगेशन जो चैप्टर वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड वीडियो और तीसरे वीडियो में आपका एलिगेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से फिनिश हो जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो कमेंट देना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर से जरूर दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।